और उन्होंने मन में उसे स्थान बैठा लिया। इस आसक्ति के कारण ही उनका भजन ध्यान आदि अखंडित हो जाए और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी भी रख लो, किंतु मन में तो किसी एक को ही बसाना चाहिए। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा के रूप में कार्य करेगा। जगत के किसी भी पदार्थ से उतना तो स्नेह मत करो कि जिससे तुम्हारा स्नेह तुम्हारे प्रभु की भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृग बाल के लिए आसक्ति ने जन्म लिया था, वह उनके लिए पूर्व जन्म का भी कारण बनी। संकल्प वासना पूर्व जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु में प्रवेश पर मनमोहन वहां से भाग निकलते हैं। श्री कृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार के नौका की भांति रहना चाहिए। पानी में रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी हो जाए तो डूब जाती है। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने में रहने मत दो, अर्थात विपर्क भावना संसार में रहो। शरीर नौका है और संसार समुद्र है और इस विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहोगे तो आत्मसात करण नष्ट नहीं होगा। ममता बाधक करता है और मन मरने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन में होता है, आत्मा का नहीं, आत्मा तो मुक्ति होती है। गृह त्याग का आवश्यकता नहीं है। गृह में सावधान होकर के रहना। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रहलाद घर में ही रह करके अपनी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका। इसकी वन में एकांत से भी भरत का मृग बाल पर आसक्त हुआ और भजन ना कर सके। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किसी प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद ने जगत को बताया है। और अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान ना रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसे हम भरत के दृष्टांत को समझ सकते हैं। घर में सामर्थ्य वस्तुओं भजन में बाधा रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तु बाधा रूप है। गृह त्याग परमात्मा को माया किस प्रकार सताती है, यह कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर का आराधना करूंगा। वे नेपाल के गंडकी नदी के किनारे आए। वहां वो आदि नारायण भगवान का आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षोभ करोगे, जिससे तप करना और अकेले में तप करे। सदा यही सोचो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवा अन्य कोई साथ रहेगा तो दुखी ही रहोगे। भरत जी अकेले ही तप करने गए। गंडकी का दूसरा नाम ही शालिग्रामी है। भरत जी के नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कोटि के जल में ही खड़े रह करके सूर्य नारायण के ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती थी, लेकिन अर्थात अंत में उनमें से हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण से उपकार के कारण ही हम उनके ऋणी हैं। वे जगत के सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय ना होने पर जगत में प्रलय होता है। समाप्त अस्वक्त जगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी के प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नोटिस नहीं भेजते हैं। वे रविवार को छुट्टी भी नहीं मानते हैं। जिस दिन छुट्टी मारेंगे जगत का प्रलय हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का सततकार स्वरूप है। मनुष्य और कौवे में एक बार झगड़ा हो गया तो उस समय कौवा ने कहा कि वैसे तो तू अधिक बुद्धिमान है, किंतु हमसे एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय के पहले ही निद्रा त्याग करते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि और सूर्य नारायण को आराध्य करो। रात्रि के 11 बजे के बाद के समय राक्षस काल कहा जाता है। इस निषद काल में भोजन ना करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसे करना
ठीक नहीं है। सूर्यचंद्र समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए मुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी की प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि मेरे मन कहीं दुर्मार्गी ना हो जाए। भगवान तेजोमय रूप में मैं चेतना करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के समय जप करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भरत द्वारिकाधीश के मानसिक सेवा करते थे। प्रत्यक्ष सेवा में वह बहुत की थी, अतः अब मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं मन से ही होती है। अतः मानसिक ध्यान मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में तो मन तन्मयता होने की मानसिकता सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी से पास जा करके कहा, महाराज मैं प्रभु सेवा करना चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसा के खर्च करने के बिना सेवा हो सके, ऐसे मार्ग बताइए। तो गोसाई जी ने मानसिक सेवा का मार्ग बताते हुए इसे बनिए से कहा, तुम मानसिक सेवा बिना किसी खर्च का कर सकोगे। केवल मन में संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। फिर गोसाई जी ने उनसे पूछा, मुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावनाओं कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल ले आया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगा जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रख करके बाल कृष्ण की सेवा करना, बाल सेवा से वत्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और मक्खन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गा करके जगाना। जागो बंसी वाले लल्ला मेरे प्यारे, रजनी बीती मोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मक्खन सुनियत है, कंगन के झंकारे। उठो लालाजी मोरे भयो, सुन नर ढारे द्वारे। गौबाल सब करत कुल्हाहल, जय 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 शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीही, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए तू का तारे। जागो बंसी वाले लल्ला मेरे प्यारे, जागो बंसी वाले लल्ला मेरे प्यारे। रजनी बीती मोर भयो है, घर घर खुले किवारे। यशोदा जी बाल लला में मानती थी कि इतना मक्खन खा लेंगे कि तेरे छोटी दही जी जैसी जल्दी बढ़ जाएगी। उसंदक के काल में माटंगी स्नान करना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना कि आज वह कौन सा पीताम्बर पहनेगा। कन्हैया जो कहे वही पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नौवेद दे करके भावना करो कि लल्ला प्रशान कर रहा है। फिर आरती करोगे तो क्षमा याद प्रार्थना की जाएगी। गोसाई जी द्वारा बताई गई रीतियों के अनुसार बनिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के मानसिक सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम में मानसिक सेवा करता था। वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुओं का परोक्ष दिखने लगी। उसने सेवा में मन की धारणा टूटनी नहीं चाहिए। कोई अलौकिक विचार आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो जाती है। 12 वर्षों तक उसने मानसिक सेवा की। अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली, किंतु उसमें लगा कि लाला के दूध में आज कुछ अधिक चीनी पड़ गई है। बनिए यह कैसे सह सकता था? स्वभाव स्वजनन और कृष्ण ममता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्राकृतिक स्वभाव साथ साथ ही तो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि जरूर
ज़रूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ती है उसमें निकाल लूँ, किंतु कभी दूसरे कामों में उपयोग होगी। अब यहाँ ना तो बर्तन था और ना ही दूध और ना ही चीनी, क्योंकि वह तो